7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास हमले के बाद से ही मिडिल ईस्ट युद्ध और तनाव में ग्रस्त हो गया है। इजरायली हमले से तबाह हुए गाजा में इस वक्त हमास और इजराइल के बीच सीज फायर डील चल रही है, जो अमेरिका, मिस्र और इजिप्ट की मध्यस्थता में संपन्न हो पाई। सीज फायर के तहत फिलहाल बंधकों की अदला बदली चल रही है, लेकिन सवाल है कि क्या ये युद्ध विराम स्थायी रहेगा? क्या हमास इजराइल के बीच अब युद्ध खत्म हो पाएगा? दरअसल इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते में 25 जनवरी को एक नाजुक मोड़ आ गया। इजराइल ने हमास पर एक बंधक को रोककर रखने का आरोप लगाया, जिसके बाद गाजा के नागरिकों की वतन वापसी को भी रोक दिया गया। इस समझौते को पहले से ही कमजोर या अस्थायी कहा जा रहा था। ऊपर से दोनों पक्षों में अब आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। इजराइल ने कहा है कि 29 साल की अरबेल यहूद, जिन्हें शनिवार को रिहा होना था, वो हमास की कैद से छूटी 4 महिलाओं में शामिल नहीं थी। नतीजतन इजराइल ने गाजा के नागरिकों को नेटजारेम कॉरिडोर से उत्तर की ओर लौटने की इजाजत नहीं दी, जो संघर्ष विराम और बंधक समझौते के तहत शनिवार को होना था। इजराइल के 2 आरोप है। पहला कि अरबेल यहूद को नहीं छोड़ा गया, दूसरा कि हमास बंधकों की विस्तृत जानकारी नहीं दे रहा है। हालात और जटिल तब हो गए जब पता चला कि यहूद को हमास के बजाय एक और फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन इस्लामिक जिहाद PIJ ने बंधक बनाकर रखा था। PIJ के सोर्स ने मीडिया को बताया है कि यहूद उनके कब्जे में है और उसे बंधक समझौते के तहत रिहा किया जाएगा। शनिवार को एक और वाकया हुआ। इजराइल के सैनिकों ने गाजा के नागरिकों पर गोलियां चला दी, जो अपने घरों की ओर लौटने की कोशिश कर रहे थे। इजराइल की तरफ से कहा गया कि कोई हानि नहीं हुई है, लेकिन दावा यह भी किया जा रहा है कि एक फिलिस्तीनी की गोली लगने से मौत हो गई। हमास ने इजराइल पर युद्ध विराम समझौते और बंधक विनियम की शर्तों को लागू करने में देरी करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि इजराइल अल रशीद स्ट्रीट को बंद करके और नागरिकों को दक्षिण से उत्तर की ओर लौटने से रोककर समझौते की शर्तों को लागू न करने के लिए सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। हमास ने यह भी कहा है कि किसी भी देरी के लिए इजराइल जिम्मेदार है और इससे समझौते के बाकी चरणों पर असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, दूसरे बंधक और कैदियों की अदला बदली के दौरान हमास ने इस अवसर का इस्तेमाल एक शक्तिशाली प्रदर्शन के रूप में भी किया। हमास की ओर से जारी किए गए एक प्रोपेगेंडा वीडियो में 4 इजरायली महिलाओं को गाजा शहर में भीड़ के सामने दिखाया गया, जहां उन्होंने रिहाई के सर्टिफिकेट हासिल किए। वीडियो में ये महिलाएं मुस्कुराते हुए और पोज देते हुए दिखाई दी। उन्होंने हमास की सैन्य शाखा अल कसाम ब्रिगेड का आभार भी जताया। उनका कहना था कि उन्हें अच्छे तरीके से रखा गया, उन्हें खाना और पानी दिया गया और बमबारी से उनकी सुरक्षा की गई। ऐसा करके हमास ये संदेश देना चाहता है कि इजराइल का मंसूबा पूरा नहीं हो सका है। उधर इजराइल में भी सीजफायर के आदेश के खिलाफ गठबंधन सरकार में विरोध देखा जा रहा है। ऐसे में कुछ भी कहना मुश्किल लगता है। इन घटनाओं ने ये भी सवाल खड़ा कर दिया है कि अमेरिका, विशेष रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इन उल्लंघन पर किस तरह से प्रतिक्रिया देंगे। इजराइल ने ट्रंप प्रशासन से अनुरोध किया था कि वो हमास पर दबाव डालकर यहूद को रिहा कराए। इस संदर्भ में इजराइल ने ट्रंप के मिडिल ईस्ट के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से संपर्क किया था। फिलहाल ट्रंप प्रशासन से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में देखना होगा कि इजराइल और हमास दोनों ही ओर से उल्लंघनों के बाद अमेरिकी प्रतिक्रिया क्या होगी और क्या यह समझौता जल्द ही टूट जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।